बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और मैं वर्डप्रेस की छठी क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम मीडिया एंड पेजेस के ऊपर बात करेंगे। तो मीडिया के ऊपर जो है मैं इस क्लास में बताऊंगा और पेजेस पे मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा, क्योंकि पेजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनके ऊपर अलग क्लास जो है वो ठीक रहेगी आपको समझाने के लिए। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको मीडिया के बारे में बताता हूं। लेफ्ट साइड पे देखें तो हमें ये पोस्ट के बाद जो है एक मीडिया का बटन नजर आता है और इसकी मजीद आगे जो है वो लाइब्रेरी और ऐड न्यू। लाइब्रेरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हमें दो वॉलपेपर नजर आए। जी बिल्कुल, ये वही वॉलपेपर हैं जब हम पोस्ट बना रहे थे, जब पोस्ट के सेक्शन में हम पोस्ट एक क्रिएट कर रहे थे, उस दौरान मैंने दो वॉलपेपर की पोस्ट बनाई थी और उनमें दो वॉलपेपर अपलोड किए थे। और ये वो वही वॉलपेपर हैं जो मैंने पोस्ट के दरमियान में अपलोड किए थे। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि हम जो भी कोई पोस्ट में कोई भी चीज अपलोड करते हैं, ख्वाह वो वॉलपेपर हो, ख्वाह वो वीडियो फाइल हो या वो MP3 फाइल हो, तो वो यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में ऐड हो जाती हैं। अगर आप उन चीजों को देखना चाहते हैं तो लाइब्रेरी में आके देख सकते हैं। पोस्ट के दरमियान हम कोई भी चीज जो है वो अपलोड करेंगे वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाती है। अब यहाँ पर हमें ऐड न्यू का बटन भी नजर आ रहा है। ऐड न्यू के बटन से मुराद ये है कि भी यहाँ पर हम कोई सा भी मीडिया जो है वो हम ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसका मीडिया का काम जो है वो मीडिया सेक्शन में नहीं यूज होता। ज्यादातर पोस्ट के दरमियान में हम कोई भी चीज अपलोड करते हैं। जब भी हम कोई पोस्ट बनाते हैं तो उसमें कोई इमेजेस वगैरह हमें कोई लगानी हो या कोई वीडियो लगानी हो या कोई ऑडियो फाइल लगानी हो तो हम पोस्ट में से ही अपलोड कर लेते हैं, ना कि हम लाइब्रेरी में आए और यहां से आके कोई न्यू ऐड न्यू करके जो है कोई भी मीडिया अपलोड करें। तो उसी दरमियान जो है जब हम पोस्ट बना रहे होते हैं वहां पर ही हम जो है वो मीडिया का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहां से भी आपको एक दफा कोई चीज यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ। ऐड मीडिया पे क्लिक किया तो आपको ये बॉक्स नजर आ गया। सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ से कोई भी एक फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस फाइल को जो है वो वॉलपेपर को अपलोड करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर आपके सामने ये अपलोड हो गया। अब अगर आप मजीद इसमें कोई और चीजें अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। अब हम इसका मीडिया का यूज जो है वो हम पोस्ट के दरमियान में देखते हैं। ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं और एक न्यू पोस्ट जो है वो मैं क्रिएट करता हूं। तो यहां पे देखें ऐड मीडिया की यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रही है। तो मैं इस मीडिया के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी वही 3 पिक्चर्स जो हमें पहले से मिली हुई थी वो यहाँ पर नजर आ गई। अपलोड फाइल्स, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कोई सी भी मजीद फाइल को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम क्रिएट गैलरी बनाना चाहें तो हम क्रिएट गैलरी भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट गैलरी और ये मीडिया लाइब्रेरी में से ही मैं 3 पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और क्रिएट न्यू लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो ये देखिए हमारे सामने जो है वो लाइब्रेरी जो है वो सामने आ गई। और अब मैं इंसर्ट गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये तीनों पिक्चर्स जो हैं वो गैलरी की सूरत में यहाँ पे नजर आ गई मुझे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पिक्स के नाम से मैं पोस्ट क्रिएट करता हूं। अब इसको मैं जो है वो पब्लिश करना चाहूँ पब्लिश कर सकता हूँ। ये वॉलपेपर के सेक्शन में मैं मिसाल के तौर पर इस पोस्ट को जो है वो पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे वॉलपेपर का सेक्शन, आपने कैटेगरीज की क्लास को अगर देखा होगा तो आपको कैटेगरीज के बारे में कंप्लीटली समझ आ गई होगी। पब्लिश कर देता हूं तो ये आपके सामने जो है वो मीडिया की मदद से हमने एक सिंपल सी गैलरी बनाई। और अब जो है वो मैं इस पोस्ट को देखना चाहता हूं तो मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें आपके सामने तीनों पोस्ट जो है वो यहाँ पे पिक्चर जो है वो नजर आ गई। इनके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। इसको मैं बैक करता हूं, इसको मैं ओपन करना चाहूं तो ये एक सिंपल गैलरी जो है वो हमने मीडिया की मदद से यहाँ पे हमने तैयार कर ली। ओके, अब हम आते हैं मजीद मीडिया की ऑप्शंस में, एक और न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं और न्यू पोस्ट में हम देखते हैं कि मीडिया में हमें मजीद ऑप्शंस क्या मिलती हैं। ओके, अब जो है आपको अपलोड फाइल का पता लग गया, क्रिएट गैलरी का पता लग गया, सेट
फीचर इमेज, सेट फीचर इमेज भी हम कर सकते हैं, किसी भी फीचर को हम फीचर इमेज बना सकते हैं, लेकिन ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है। इस वक्त हमारी जो थीम है वो कोई फीचर इमेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इस वजह से मैं इसका यूज नहीं कर रहा। मजीद जब हम थीम की ऑप्शंस में आएंगे तो ये फीचर इमेज मैं आपको तब डिटेल में बताऊंगा। इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, आप यूआरएल की मदद से भी कोई भी चीज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक जो है वो इमेज यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूं, तो सिंपल मैं यहाँ पर गूगल में आता हूं, गूगल में सर्च करता हूं मैं किसी भी इमेज को, यहाँ से मैं इमेज सेक्शंस में आ जाता हूं और यहाँ पर मैं जो है पाकिस्तान को जो है वो मैं सर्च करता हूं। तो पाकिस्तान के फ्लैग को जो है मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूं, तो मैं पाकिस्तानी फ्लैग को ओपन करता हूं और यहाँ से व्यू इमेज करता हूं। तो इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो मैं यहाँ से लूंगा, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ये डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो मजीद आगे हमें ले आया। हम बैक जाते हैं और यहाँ पर इस इमेज को ओपन करते हैं और व्यू इमेज, इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो हम हासिल करते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम मोर में जाकर, टूल्स में जाकर इसका साइज जो है वो थोड़ा हम छोटा करते हैं कि हमें इतनी बड़ा नहीं चाहिए, मीडियम साइज में चाहिए। तो मीडियम साइज में हमें कुछ इमेजेस यहाँ पे मिल जाएंगी। फर्ज करें ये हार्ट वाली को हम सर्च करते हैं, तो ये नेट की स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिस वजह से अभी तक ये आई। ये देखें जी, हमें ये डायरेक्ट लिंक मिल गया इसका, इसको हम कॉपी करते हैं, ये एक लिंक है, ठीक है जी, यूआरएल लिंक है। यूआरएल लिंक की मदद से हम पिक्चर को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर अब इसको वहां से कॉपी करेंगे इस लिंक को और यहाँ पे हम आके पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें जैसे ही पेस्ट किया तो यहाँ पे आ गया। कैप्शन देना चाहिए कैप्शन दे सकते हैं, ऑल टेक्स्ट देना चाहिए दे सकते हैं, सेंटर कर दें लाइन, मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ और इंसर्ट इनटू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें हमने जो इमेज जो है वो अपलोड नहीं की, सिंपल हमने नेट से फाइंड किया एक लिंक और उस लिंक को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो ये जो है हम इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन जो है वर्डप्रेस में अब आ चुकी है, इमेजेस को हम रीसाइज बहुत आसानी के साथ ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे पोस्ट लगा देता हूँ और अब मैं इसको भी मजीद जो है दे देता हूँ वॉलपेपर सेक्शन में ही, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये था मीडिया कि आप मीडिया का यूज कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली जो है वो हम मीडिया के पैनल में जाके मीडिया का यूज जो है वो हम बहुत ही कम करते हैं। मीडिया का यूज हम तब ही करते हैं जब हम एक पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो पोस्ट ही आपकी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पोस्ट के ऊपर ही आपकी सारी वेबसाइट जो है वो चल रही होती है। डिजाइन तो आपने एक दफा वेबसाइट को करना है और उसके बाद जो है वो आपने सिर्फ पोस्टें ही करनी होती हैं, जो भी आप जिस टॉपिक के ऊपर भी आप काम कर रहे होते हैं। तो जो है पोस्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। मजीद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एक दफा रिफ्रेश करके देखते हैं। जो हमने पिक्चर लगाई वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो ये था मीडिया का रोल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।